इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिमागी नक्सल बयान पर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पी चिदंबरम के बयान पर साधा निशाना। बोले, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सही या वरिष्ठ नेता चिदंबरम? कांग्रेस जवाब दे। लखीसराय अशोकधाम हादसे पर सरकार ने जताया दुख। मंत्री केदार गुप्ता बोले, घटना की पूरी जांच कराई जाएगी, दोषी पाए गए लोगों पर होगी बड़ी कार्रवाई। जयपुर में कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर अहम बैठक। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, नेताओं से सुझाव लेकर जीत की तैयारी करेंगे। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी को रंधावा की नसीहत। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी सांसद का कांग्रेस पर हमला। तरुण चुग बोले, देश नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा। गांधी परिवार खुद को संविधान और देश से ऊपर मानता है। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। दिल्ली में दिमागी नक्सल के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिमागी नक्सल की चुनौती का मुद्दा उठाया, लेकिन 24 घंटे के भीतर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद को दिमागी नक्सली कहने पर गर्व की बात कर रहे हैं। त्रिवेदी ने कांग्रेस से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चिदंबरम के बयानों में तुलना करने को कहा। देश अपने स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विगत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, It would not be an exaggeration to say that the problem of Naxalism is the single biggest internal security challenge ever faced by our country। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर
देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? और ये पी चिदंबरम साहब वो हैं, इनके लिए क्या कहा जाए, जिस यूपीए के पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बना था, 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गई। ये होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदंबरम साहब के शासनकाल में 5000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। 1913 सुरक्षा बलों के जवान नक्सली अभियानों में शहीद हुए। 180 जिले नक्सल प्रभावित हो गए। 92% से अधिक हथियार जो नक्सलियों के पास थे वो पुलिस के हथियार थे जो लूटे गए थे। और याद करिए 2009 में उस समय प्रमुख नक्सली नेता किशन जी ने कहा था 2030 तक दिल्ली पे हमारा कब्जा होगा, मगर आज वो 180 नक्सल प्रभावी जिले शून्य पर आ गए हैं। मगर उसके बाद भी उन 180 जिलों में भारत में सामंजस्य दिखता था और यहां पर समस्या दिख रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो दंतेवाड़ा और वो झीरम घाटी जहां पर खून की नदियां बहती थी, चिदंबरम साहब और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आंख खोलकर देखिए और कान खोलकर सुनिए, तब आपको वह देश अच्छा लगता था। और आज गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल में यह परिस्थिति बनी है कि बस्तर में लगातार 2 साल ओलंपिक हुए हैं। ये सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हुआ बस्तर अच्छा नहीं लगता है। अभी मात्र कुछ दिन पहले नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर रायपुर में ट्राइबल एरियाज के युवकों के द्वारा हैंडलूम कपड़ों को रैंप पे वॉक किया गया। ये ट्राइबल युवा का यानी ट्राइबल जेनजी का रचनात्मक प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता था और वो अच्छा लगता था। ये है दिमाग। बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ जैसी घटना पर बिहार सरकार ने दुख जताया है। प्रदेश सरकार में मंत्री केदार गुप्ता ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने पूरे मामले की जाँच का भरोसा दिया है। देखिए, मुझे जानकारी मिली है लखीसराय में कुछ हताहत हुआ है, कहीं जहाँ भी विफलता हुआ होगा हम लोग जांच उसका कराएंगे। हम इस पर खेद व्यक्त करते हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनकी इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी कारण होगा जांच में आएगा। जांच में जिनकी भी गड़बड़ी पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी। जयपुर में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिला स्तर के अध्यक्षों, इंचार्जों और नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। रंधावा ने कहा कि नेताओं से सुझाव लेकर जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं वंदे मातरम विवाद पर उन्होंने बीजेपी से देश को जोड़ने की रणनीति करने की अपील की। जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उनके लिए हमने मीटिंग बुलाई है। पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट की और जो लीडर हैं वहाँ के जितने भी, उन सभी को उनके साथ उनके सुजेशन देंगे कि कैसे हमने जीतना है। और जो गवर्नमेंट ने आज तक काम किया है और जो कांग्रेस के टाइम पे काम हुआ है उनका हम लोगों के सामने कंपैरिजन करेंगे और जीत कर आएंगे। देखिए, मेरे ख्याल में जो वो ठीक नहीं है। चलो, खड़गे साहब जो हैं तो इतनी देर उनके लिए चेयर मंगवाई गई थी, वो वही है। पर बीजेपी का देखे ना, वहाँ खड़गे साहब गए और स्टेज को धोना, ये बहुत गलत बात है। और बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ कि कंट्री को जोड़ने की बात करो, जातों को इकट्ठा करने की बात करो।
मानस की जात सब एक ही पहचान, वो जो मानस है वो सभी एक ही है, तो वाहिगुरु परमात्मा वाहिगुरु एक कोई समझते हैं, सभी को इकट्ठा समझते हैं। वो बात करने की बजाय हमें जो गैंगस्टरिज्म पंजाब में चल रहा है, जब पूरे कंट्री में चल रहा है, जो जेलों में मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि असम की जेल से गैंगस्टर अपना चला रहे हैं, वहाँ की गुजरात की जेलों से, तो आपकी राजस्थान की जेलों से, और जो FBI है उसने चार्जशीट फाइल की है कि इन जेलों से जो है ड्रग का काम चल रहा है और बाहरी कंट्रियों में ड्रग चल रही है, उसके ऊपर तो इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। उल्टा देश को जातों में बांटना गलत बात है। वंदे मातरम विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज है। चंडीगढ़ में बीजेपी सांसद तरुण चुग ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि देश इसे कभी माफ नहीं करेगा। तरुण चुग ने कहा कि गांधी परिवार खुद को संविधान और देश के ऊपर मानता है और इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जो कृत्य कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है, देश उसे माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रगान का अपमान यानी राष्ट्र के अपमान जैसा है। कुंठित मानसिकता से ग्रस्त है। क्या इटली के अंदर कोई पॉलिटिकल आदमी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, क्योंकि आप इटली से आती हैं, क्या इटली के अंदर कोई आदमी इटली के राष्ट्रगान का अपमान कर सकता है, राष्ट्रगीत का अपमान कर सकता है? क्या अमेरिका में कर सकता है कि दुनिया के किसी देश के अंदर वहां का राजनेता? दुर्भाग्य है कि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी बार बार राष्ट्र चिन्हों का, राष्ट्रगीत का अपमान कर रहे हैं। पूरे देश में आक्रोश है और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गांधी परिवार अपने आप को संविधान और देश से ऊपर मानता है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, संविधान का अपमान करना, भारत के राष्ट्रगीत का अपमान करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हैप्चुअल ऑफेंडर बन चुके हैं गांधी नेहरू परिवार के लोग ऐसे अपमान करने के। अब देश इन्हें बख्शेगा नहीं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तारापीठ में होटल में शॉर्ट सर्किट के बाद बड़ा हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सीढ़ी के जरिए 22 लोगों को रेस्क्यू किया, जबकि 11 लोगों को अस्पताल भेजा गया। मामले में होटल संचालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और FSL टीम जाँच करेगी। बाहर की तरफ से धुआं और आग की लपटें नहीं देखी जा रही थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम स्पॉट पे आई। आने के बाद 22 लोगों को यहाँ से लेडर लगा करके जिंदा बचाया गया और 11 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। जो 11 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है उनमें से 2 आदमी सुस्त हैं, एक का ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया है, दूसरा और एक जो पेशेंट है उनको, वो भी सुस्त हैं, स्टेबल हैं, उनको एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उनकी रिक्वेस्ट पे पुलिस की असिस्टेंस से भेजा गया है। बाकी 2 जन चिकित्साधीन हैं और दुख की बात है कि 7 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं और इसमें PO प्रोटेक्ट कर दिया है। फायर ब्रिगेड की टीम आई है, पुलिस ने FSL की टीम का रिक्विजिशन भेजा है। FSL की टीम आएगी, विजिट करेगी। जो होटल लॉज के जो मालिक, उनके जो लड़के जो इसको चलाते थे, उनको हमने प्राथमिक हिसाब से डिटेन करके पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे। बाकी की कार्रवाई, बाकी की जो चीज़ें हैं, हम लोग छानबीन में लगे हुए हैं। जैसे जैसे होगा एकदम लॉफुल, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। झारखंड के पाकुड़ में खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर सियासत गर्मा गई है। JMM सांसद विजय कुमार हंसदक ने केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकार छीनने और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जमीन और विस्थापन झारखंड का होगा तो खनिज संपदा का फायदा भी राज्य को मिलना चाहिए। हंसदक ने चेतावनी दी कि कानून वापस नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पहली बात की लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहता है। जमीन हम खोएंगे, दूल्हा हम खोएंगे, विस्थापन हमारे लोगों का होगा और यहाँ पे सारा का सारा मजा जो है सेंट्रल सरकार लेगी। सीधे एक कानून ला करके ये तो हो नहीं सकता है।
ये सीधे तौर पे पूंजीपतियों के लिए कानून बन रहा है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें कई ऐसी परियोजना, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, आपका गुजरात तक में ऐसा विरोध हो रहा है। कई ऐसे कॉरिडोर्स में सारे नियमों को ताक पे रख के जो असल जिस चीज के लिए हम लोग लड़ते हैं, जल जंगल जमीन, उन सभी चीजों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। और आज इस एक अधिनियम से पूरे के पूरे देश के जितने खनिज पे अपना काबिज करना चाहती है, उन पूंजीपतियों के हाथ देना चाहती है। यहाँ पे हर राज्य में जहाँ माइनिंग होता है उसको एक अंश मिलता है, उस अंश में हर राज्य सरकार अपना कुछ ना कुछ स्टेट के बजट में आपका जाके काम करती है। हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो कि हमारे यहाँ जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जिसमें कि बहुत बड़ा अंश माइनिंग के थ्रू भी होता है, उसमें चाहे वो आपका अबुआ आवास कह लीजिए, मैया सम्मान योजना कह लीजिए, कई ऐसी छात्रवृत्तियां आपकी चलती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए चलती है, बाहर बच्चे को बेच करके जो पढ़ाया जा रहा है, तो पेंशन योजना है, हरा राशन कार्ड योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो सीधे तौर पे जो फायदा आज झारखंड को जो बिहार से अलग करने का मकसद क्या था कि यहाँ का इस क्षेत्र का जो पैसा, जो अगर पुराना बिहार में देखिएगा तो उधर ही सारा पैसा वो खींच लेते थे। आज फिर वही काम केंद्र सरकार करने का प्रयास कर रही है कि यहाँ का पैसा निकालेगी, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, उनके माने मिली-जुली सरकार है, वहां पे वो पैसा देंगे, झारखंड का हक बंद कर देंगे। तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे रहे? जिस तरह से कृषि कानून आया, लोगों का विरोध हुआ, उनको वापस लेना पड़ा। आज इस कानून को भी अगर ये वापस नहीं लेते, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर नहीं होगा तो पूरा का पूरा बंद किया जाएगा। जो भी खनिज यहाँ से जा रहा है, लगभग 40% खनन कार्य या जो यहाँ पे होता है, 40% यहाँ से, चाहे आप कोयला कह लीजिए, अन्य आपका पत्थर कह लीजिए, आपका आयरन कह लीजिए, आपका यूरेनियम कह लीजिए, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से खनन होकर पूरे हमारे देश का एक डेवलपमेंट में लगता है। उस चीज से हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप हमारे हक को भी हमें नहीं देंगे, तो उसका हमारा विरोध है। और अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो कुछ समय में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी होगा और पूरी तरह से खनिज बाहर जाना बंद होगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।